मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फिलोटैक्सी। क्लास 11 की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके तहत ये टॉपिक आता है जिसका नाम है फिलोटैक्सी। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिलोटैक्सी क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन मैं सामने लिख देता हूँ आपकी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ on stem और ब्रांचेस। उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस आर नोन एज फिलोटैक्सी। तो किसी मेन स्टेम पर या ब्रांच पर जो लीफ का अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे? फिलोटैक्सी बोलेंगे। आइए देखते हैं कि किसी स्टेम या ब्रांच पर लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जनरली स्टेम और ब्रांचेस पे जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। पहला है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट और तीसरा है होल्ड। पहला अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, तीसरा होल्ड। चलिए देखते हैं कि अल्टरनेट अरेंजमेंट कब कहा जाएगा। जैसे ये आपके सामने मेन स्टेम है या आप इसको ब्रांच भी कह सकते हैं। आपको पहले से पता होगा स्टेम पर और ब्रांचेस पे क्या होता है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो जो ये लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी नोड है। तो 2 नोड के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोल देते हैं? इंटर नोड कह देते हैं। क्या कह देंगे इसको? हम इंटर नोड कह देंगे। तो अब आगे हम देखेंगे। जैसे अब मैं इसको मिटा देता हूं। नोड और इंटर नोड की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको नोड दिखाई दे रहा है। अब होगा क्या यहाँ पे? अब इसी नोडल रीजन से एक सिंगल लीफ एराइज होगी। यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ पे भी क्या होगा? एक सिंगल लीफ एराइज होगी। तो हम कह सकते हैं कि होगा क्या? सिंगल नोड होगा इज इक्वल टू सिंगल लीफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक नोड से सिंगल लीफ जब एराइज हो तब उसे हम क्या नाम देंगे? अल्टरनेट अरेंजमेंट देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अल्टरनेट अरेंजमेंट कब बोलेंगे हम? जब नोड से सिंगल लीफ एराइज हो तब उसे हम क्या नाम देंगे? अल्टरनेट अरेंजमेंट। सेकंड क्या है? चलिए इसका एग्जांपल भी जान लेते हैं। अल्टरनेट का पहले एग्जांपल देख लीजिए। आपकी एनसीईआरटी में इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। पहला है चाइना रोज और दिया गया है मस्टर्ड और दिया गया है सनफ्लावर। आइए अब दूसरे पे चलते हैं जिसका नाम क्या है? अपोजिट। ये मेन स्टेम हो गया या ब्रांच हो गई, ये नोड हो गया, इंटर नोड हो गया और ये नोड और इंटर नोड हो गया। यहाँ पे क्या होगा? आप अल्टरनेट में आपने देखा कि नोड होगा, वहाँ पे सिंगल लीफ एराइज होगी और यहाँ पे क्या होगा? ये नोड दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या होगा? पेयर ऑफ लीफ एराइज होगी। जब एक ही नोड से पेयर ऑफ लीफ एराइज हो तब उसे हम क्या नाम देंगे? अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा? सिंगल नोड इज इक्वल टू पेयर ऑफ लीफ। तो कहने का मतलब एक नोड से जब 2 पत्तियां एराइज हो तब उसे हम क्या नाम देंगे? अपोजिट। सिंगल नोड इज इक्वल टू पेयर ऑफ लीव्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल क्या दिया गया है? गुआवा दिया गया है और कैलोट्रॉपिस दिया गया है। कैलोट्रॉपिस को हम मिल्क वीड बोलते हैं। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा क्या है? जैसे ये मेन स्टेम या ब्रांच है, यहाँ पे भी नोड और इंटर नोड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल लीफ एराइज हो रही थी तो आपने अल्टरनेट कहा, पेयर ऑफ लीफ एराइज हो रही थी तो अपोजिट कहा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रुप ऑफ लीफ, मतलब मोर देन 2 लीफ। आप इसको ऐसे देखिए जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है।
एक ही नोड से जब ढेर सारी पत्तियां अराइज होने लगे तब उसे हम क्या नाम दे देंगे? होल्ड। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंगल नोड होगा इज इक्वल टू मोर देन 2 लीफ। कहने का मतलब जब दो पत्तियों से ज्यादा एक नोड पे पत्तियां पाई जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे? होल्ड अरेंजमेंट नाम देंगे। एक ही नोड पे जब ढेर सारी लीफ राइज हो तब उसे हम क्या नाम देंगे? होल्ड। इसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। एल्स्टोनिया और नीरियम। एल्स्टोनिया और दूसरा क्या है? नीरियम। तो कुछ किताबों में नीरियम भी लिखा गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एल्स्टोनिया के बारे में इसका जिक्र किया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। फिलोटैक्सी क्या होती है? तो किसी स्टेम पर या ब्रांच पर जो लीफ का अरेंजमेंट है उसे हम क्या नाम देंगे? फिलोटैक्सी नाम देंगे। तो लीफ का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम या ब्रांचेस पे वो 3 तरीके से होगा, अल्टरनेट, अपोजिट और कौन सा? होल्ड। अल्टरनेट कब कहेंगे? जब सिंगल नोड से सिंगल लीफ अराइज हो तब उसे हम क्या नाम देंगे? अल्टरनेट अरेंजमेंट नाम देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड और तीसरा है सनफ्लावर। आइए हम देखते हैं दूसरा अरेंजमेंट लीव्स का कैसा होता है, जिसका नाम क्या है? अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा? नोड तो सिंगल ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल लीफ अराइज ना होकर के पेयर ऑफ लीफ अराइज होगी, तब उसे हम क्या नाम देंगे? अपोजिट अल्टरनेट नाम देंगे, अपोजिट अरेंजमेंट नाम देंगे। तीसरा है होल्ड। होल्ड कब बोलेंगे? जब मोर देन 2 लीफ अराइजेज सिंगल नोड आर नोन एज होल्ड। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक ही नोड से जब ढेर सारी पत्तियां या 2 से अधिक पत्तियां एक साथ अराइज हो तब उसे हम क्या नाम देंगे? होल्ड। तो होल्ड का एग्जांपल क्या है? एल्स्टोनिया, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, और कुछ किताबों में नीरियम भी लिखा गया है। और अपोजिट का आप एग्जांपल देख लीजिएगा, गुआवा और कैलोट्रोपिस। थैंक यू।